दुनिया में भारत की जो एक छवि बनाने में अगर किसी ने शुरुआती रोल किया है तो हमारे आईटी सेक्टर के 20, 22, 25 साल के नौजवानों ने किया है। लेकिन अगर मान लीजिए हम ही लोगों ने उसमें अड़ंगे डाल दिए होते, कानून नियम में उसको जकड़ दिया होता, तो न मेरा आईटी सेक्टर इतना फला फूला होता, न ही दुनिया के अंदर उसका डंका बजा होता। दोस्तों, हम न थे तो वो आगे भी बढ़ पाए। तो कभी कभी हमें भी तो सोचना चाहिए कि दूर रह करके, ताली बजा करके, प्रोत्साहित करके भी दुनिया को बदला जा सकता है। आज हम गर्व कर सकते हैं स्टार्टअप्स के विषय में। 2022 अभी तो पहला क्वार्टर अभी पूरा हुआ है। 2022 के पहले क्वार्टर में 3 महीने के छोटे कालखंड के अंदर मेरे देश के नौजवानों ने स्टार्टअप की दुनिया में 14 यूनिकॉर्न की जगह प्राप्त कर ली। मित्रों, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर 14 यूनिकॉर्न सिर्फ 3 महीने के भीतर भीतर मेरा देश का नौजवान उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकता है, हमारी क्या भूमिका है? कभी कभी तो हमें जानकारियां भी नहीं होती है कि मेरे डिस्ट्रिक्ट का नौजवान था और टियर 2 सिटी के कोने में बैठा हुआ काम कर रहा था। अब अखबार में आया तो पता चला, अरे वो तो यहां पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि शासन व्यवस्था के बाहर भी समाज के सामर्थ्य की ताकत बहुत बड़ी होती है। क्या मैं उसके लिए पोषक हूं कि नहीं हूं? मैं उसको प्रोत्साहित करता हूं कि नहीं करता हूं? मैं उसे रिकॉग्नाइज करता हूं कि नहीं करता हूं? कहीं ऐसा तो नहीं तूने कर लिया जो कर लिया, लेकिन पहले क्यों नहीं मिले थे? सरकार पर क्यों नहीं आए थे? अरे नहीं आया वही तो है, आपका टाइम खराब नहीं किया, लेकिन आपको बहुत कुछ दे रहा है। आप उसका गौरवगान कीजिए। साथियों, मैंने 2 चीजों का ही उल्लेख किया है, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं। इवन कृषि क्षेत्र में मैं देख रहा हूं हमारे देश के किसान आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं। शायद उनकी संख्या कम होगी। मेरी बारीक दृष्टि में, मेरी नजर में वो कहीं स्थिर हुआ है क्या? अगर साथियों हम अगर इन चीजों को करते हैं तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा बदलाव आएगा। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। कभी कभी मैंने देखा है कि सेफ खेलना ज्यादातर लोगों के स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। अरे छोड़ो यार, चलो भाई, हमें कहां कितने दिन रहना है एक डिस्ट्रिक्ट में, तो 2 साल 3 साल बहुत हो गया, चले जाएंगे आगे। हुआ क्या? मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, लेकिन जब एक एश्योर्ड व्यवस्था मिल जाती है, जीवन की सिक्योरिटी पक्की हो जाती है, तो कभी कभी स्पर्धा का भाव नहीं रहता है। लगता है अब तो यार सब कुछ है, चलो नए संकट कहां मोल ले, जिंदगी तो चली जाने वाली है, बच्चे बड़े हो जाएंगे, कहीं न कहीं मौका तो मिलना ही मिलना है उनको, हमें क्या करना है। और उसमें से खुद के प्रति भी उदासीन हो जाते हैं। व्यवस्था छोड़ो, खुद के लिए भी उदासीन हो जाते हैं। ये जिंदगी जीने का तरीका नहीं है दोस्तों। स्वयं के प्रति कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। जी भर के जीने का आनंद लेना चाहिए और कुछ कर करके गुजरने का, हर पल का हिसाब लेते रहना चाहिए। तब जाकर के जिंदगी जीने का मजा आता है।